जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा गांव है जहां लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं, और वो भी बिना बड़ी बीमारियों के, बिना तनाव के, पूरी खुशी और अनुशासन के साथ। आप सोच रहे होंगे, ये कैसे मुमकिन है? असल में ये राज छुपा है जापानी जीवन शैली में। ऐसे 8 नियम जो इतने आसान है कि आप अभी से अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कर सकते हैं, और इतने गहरे हैं कि पूरी दुनिया इन्हें लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल्स कहती है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन, पीस और हैप्पीनेस उतरे? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको देखकर इंस्पायर हों? और क्या आप चाहते हैं कि आपकी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएं? अगर हाँ, तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ रहिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ वो 8 जापानी रहस्य जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। और अगर आपने इन्हें दिल से समझ लिया तो आपकी जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल सकती है। चैप्टर 1, इकिगाई, द पर्पस ऑफ लाइफ। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह उठते ही हमारे अंदर सबसे पहले कौन सी भावना आती है? थकान, आलस, या फिर एक उत्साह कि आज का दिन मेरी जिंदगी को और बेहतर बनाने वाला है? जापानी लोग कहते हैं, अगर आपकी सुबह का जवाब उत्साह है तो आप अपनी इकिगाई जी रहे हैं। इकिगाई का मतलब है जीवन का असली उद्देश्य, यानी वो कारण, वो मकसद जिसके लिए आप जी रहे हो। ओकिनावा के लोग, जिन्हें दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीने वाला माना जाता है, कहते हैं कि उनकी सेहत और खुशी का असली राज यही इकिगाई है। क्योंकि जब इंसान को अपनी वजह पता होती है तो वो हर मुश्किल को भी हंसकर झेल लेता है। सोचिए, अगर आपको पता हो कि आपकी मेहनत किसी बड़े सपने को सच करने वाली है, अगर आपको यकीन हो कि आपकी पढ़ाई, आपका काम या आपका छोटा सा प्रयास भी कल किसी बड़ी मंजिल तक ले जाएगा, तो क्या आप आज टालमटोल करेंगे? क्या आप आलस में समय बर्बाद करेंगे? नहीं। इकिगाई हमें सिखाता है कि अनुशासन कभी जबरदस्ती से नहीं आता। वो तब आता है जब आपका मकसद इतना बड़ा हो कि आप खुद ब खुद मोटिवेटेड रहें। अपनी जिंदगी का वो कारण ढूंढो जिसके लिए तुम सुबह उठने के लिए एक्साइटेड रहो, क्योंकि जब मकसद साफ हो तो रास्ते अपने आप आसान लगने लगते हैं। याद रखो, जब रीज़न बड़ा होता है तो एक्सक्यूजेस अपने आप छोटे हो जाते हैं। चैप्टर 2, काइजन, द पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। हम सब की एक बड़ी गलती होती है, हम सोचते हैं कि बदलाव एक ही दिन में होना चाहिए। आज से जिम ज्वाइन करेंगे तो 1 महीने में 6 पैक, आज से पढ़ाई शुरू करेंगे तो 10 दिन में टॉपर। लेकिन जापानी संस्कृति हमें सिखाती है कि बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से आता है। इसी सोच को कहते हैं काइजन। काइजन का मतलब है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, यानी हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल में आप अपने आज से 37 गुना बेहतर इंसान बन जाएंगे। जापान की बड़ी कंपनियों टोयोटा, सोनी ने अपनी सफलता का राज इसी काइजन को माना है। वे कभी एकदम परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करते, वे बस रोज छोटे छोटे सुधार करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है कंसिस्टेंसी। हर दिन 1 पेज पढ़ना, हर दिन थोड़ा सा वर्कआउट करना, हर दिन 10 मिनट अपनी स्किल्स पर काम करना। ये छोटे कदम आज आपको मामूली लगेंगे, लेकिन यही आपको कल एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान बनाएंगे। याद रखो, छोटे छोटे बदलाव ही बड़े नतीजों की नींव रखते हैं। चैप्टर 3, वाबी साबी, द ब्यूटी ऑफ इम्परफेक्शन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अपनी जिंदगी में परफेक्ट बनने की दौड़ में लगे रहते हैं? परफेक्ट लुक्स, परफेक्ट मार्क्स, परफेक्ट करियर, लेकिन इस दौड़ में हम अपनी असली खूबसूरती खो देते हैं। जापानी संस्कृति हमें एक अलग नजरिया देती है। इसे कहते हैं वाबी साबी। इसका मतलब है अधूरेपन और अपूर्णता में भी सुंदरता ढूंढना। सोचिए, एक पुराना कप जिसमें दरार आ गई हो, जापान में उसे फेंका नहीं जाता, बल्कि किंसुगी नाम की कला से उसे सोने से भरकर और भी खूबसूरत बना दिया जाता है। मतलब उसकी कमी ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती बन जाती है। वाबी साबी हमें यही सिखाता है,
अपनी कमियों को छिपाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी अपूर्णता को अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हारी यूनिकनेस है। अगर आपके मार्क्स परफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नाकाम हैं। अगर आपकी ज़िंदगी प्लान के हिसाब से नहीं चल रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे हैं, बल्कि यही स्ट्रगल्स और कमियां आपको दूसरों से अलग और ख़ास बनाती हैं। परफेक्शन एक इल्यूजन है। ग्रोथ और एक्सेप्टेंस ही असली खूबसूरती है। इसलिए खुद को उसी रूप में अपनाओ जैसे आप हो, क्योंकि जब आप अपनी कमियों को स्ट्रेंथ की तरह देखना सीख जाते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखती है। चैप्टर 4, शोशिन, द बिगिनर्स माइंड। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम सीखना बंद कर देते हैं? हमें लगता है कि हमें सब पता है, लेकिन सच तो ये है कि यही सोच हमारी ग्रोथ रोक देती है। जापानी दर्शन हमें एक अलग रास्ता दिखाता है। इसे कहते हैं शोशिन, यानी द बिगिनर्स माइंड। बिगिनर्स माइंड का मतलब है हमेशा जिज्ञासु बने रहना, बच्चे की तरह हर चीज़ को नए नज़रिए से देखना। क्योंकि जब आप सोचते हैं कि मुझे सब पता है तो सीखने के दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन जब आप मानते हैं कि मैं अभी भी सीख सकता हूँ तो नए नए अवसर खुलने लगते हैं। एक्सपर्ट सोचता है कि मैं तो पहले से अच्छा हूँ, लेकिन एक बिगिनर सोचता है मैं इससे और क्या सीख सकता हूँ, और यही फ़र्क उसे लगातार आगे बढ़ाता है। शोशिन हमें सिखाता है कि ईगो छोड़कर क्यूरियोसिटी अपनाओ। अगर आप हर दिन नए तरीके से सीखोगे तो आपकी क्रिएटिविटी और डिसिप्लिन दोनों बढ़ेंगे। अगर आप हर गलती को एक नया सबक मानोगे तो कोई भी हार आपको रोक नहीं पाएगी। ग्रो करने का पहला कदम है खुद को बिगिनर मानना, क्योंकि जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो जीना भी बंद कर देता है। चैप्टर 5, गमन, द आर्ट ऑफ पेशेंस एंड इंड्योरेंस। जिंदगी में मुश्किलें तो हर किसी के सामने आती हैं। कभी एग्ज़ाम का प्रेशर, कभी रिश्तों की प्रॉब्लम्स, कभी सपनों तक पहुंचने की लंबी जर्नी। ज़्यादातर लोग ऐसे समय में हार मान लेते हैं, लेकिन जापानी लोग एक खूबसूरत प्रिंसिपल मानते हैं, गमन। इसका मतलब है धैर्य और सहनशीलता के साथ मुश्किलों का सामना करना। गमन हमें सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हों, शांत रहो, सहन करो और समय का इंतज़ार करो, क्योंकि हर तूफान के बाद आसमान साफ ज़रूर होता है। एग्जाम्पल, जापान में जब अर्थक्वेक या सुनामी जैसी नेचुरल डिज़ास्टर्स आती है तब भी लोग घबरा कर एक दूसरे पर गुस्सा नहीं करते। वो लाइन में खड़े रहते हैं, डिसिप्लिन बनाए रखते हैं और धैर्य से हालात का सामना करते हैं। यही उनकी ताकत है। पेशेंस कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब आप गुस्से की बजाय धैर्य चुनते हैं, जब आप हार मानने की बजाय टिके रहते हैं, तो वही एंड्योरेंस आपको विजेता बनाता है। तो अगली बार जब जिंदगी कठिन लगे तो याद रखो, गमन ही वो ताकत है जो इंसान को टूटने से बचाती है और जीतने लायक बनाती है। चैप्टर 6, ओमोयारी, द पावर ऑफ एम्पैथी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारी दुनिया की आधी परेशानियां इसलिए हैं क्योंकि हम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं? लेकिन जापानी संस्कृति हमें एक और खूबसूरत सबक देती है, ओमोयारी। ओमोयारी का मतलब है दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके लिए संवेदनशील होना। यानी सिर्फ ये नहीं कि मुझे क्या चाहिए, बल्कि ये भी सोचना कि सामने वाले को कैसा लग रहा होगा। एग्जाम्पल, जापान में अगर ट्रेन में भीड़ होती है तो लोग ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते, बल्कि वो इस तरह एडजस्ट होते हैं कि किसी और को तकलीफ ना हो। ये उनका ओमोयारी है, दूसरों का ख्याल रखना। असली डिसिप्लिन तब है जब आप अपनी हैबिट से दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाते हो। एम्पैथी का मतलब है कि आप सिर्फ अपने ड्रीम पर नहीं बल्कि दूसरों की हैप्पीनेस पर भी ध्यान दो। सोचिए, अगर हम सब अपने हर डिसीजन में थोड़ा ओमोयारी शामिल कर लें तो घर हो या समाज, हर जगह पॉजिटिविटी और रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सहारा बनना है। और यही है असली एम्पैथी, ओमोयारी,
चैप्टर 7 मोटेनाई रिस्पेक्ट फॉर रिसोर्सेज। ज़रा ठहर कर सोचिए, हमारी ज़िंदगी में वो कितनी चीज़ें हैं जिन्हें हम बिना सोचे बर्बाद कर देते हैं। कभी प्लेट में खाना बचाकर डस्टबिन में डाल देते हैं, कभी बिना वजह मोबाइल पर समय गंवा देते हैं, कभी अपने टैलेंट को नज़रअंदाज करके सपनों को आधा छोड़ देते हैं। जापानी संस्कृति हमें इस आदत से जगाती है और इस सीख को कहते हैं मोटेनाई। मोटाइनाई का गहरा मतलब है हर चीज़ का सम्मान करो और उसे बर्बाद मत करो, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की कद्र करते हैं तो वो चीज़ आपको दोगुना लौटाती है। सोचिए, अगर किसान एक एक दाने को मेहनत से उगाता है और हम उसे प्लेट में फेंक देते हैं, तो क्या ये इंसाफ है? अगर आपके पास समय है पर आप उसे यूं ही सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करके खो देते हैं, तो क्या ये आपकी सबसे बड़ी बर्बादी नहीं? अगर आपके पास कोई हुनर है पर आप उसे दुनिया के सामने लाने से डरते हैं, तो क्या आपने अपनी सबसे कीमती दौलत खुद ही खत्म नहीं कर दी? जापान में लोग छोटी छोटी चीज़ों को ट्रेजर की तरह रखते हैं। पुराने कपड़े हों, किताबें हों या टूटी फूटी चीज़ें, वो उन्हें या तो रिपेयर करते हैं या किसी और को देते हैं, क्योंकि उनके लिए हर रिसोर्स सेक्रेड होता है। रिस्पेक्ट फूड, क्योंकि यही जीवन का आधार है। रिस्पेक्ट नेचर, क्योंकि संसाधन अनलिमिटेड नहीं है। रिस्पेक्ट योर टाइम एंड टैलेंट, क्योंकि ये दोबारा वापस नहीं आते। मोत्ताइनाई सिर्फ रिसोर्स सेविंग का प्रिंसिपल नहीं है, ये ग्रैटिट्यूड का प्रिंसिपल है। हमें याद दिलाता है कि हमें जो भी मिला है वो एक ब्लेसिंग है, और उसे बर्बाद करना उसी ब्लेसिंग का अपमान करना है। तो अब अपने आप से पूछो, क्या मैं अपनी ज़िंदगी की ब्लेसिंग्स को सम्मान दे रहा हूँ या उन्हें यूं ही वेस्ट करके खो रहा हूँ? याद रखो, जो इंसान रिसोर्सेस का सम्मान करना सीख लेता है, उसकी ज़िंदगी में अबंडेंस कभी खत्म नहीं होती। और यही है असली अनुशासन। मोटाइनाई चैप्टर 8 शिकाता गानाई, द विजडम ऑफ लेटिंग गो। जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता। कभी कितनी भी मेहनत कर लो, हालात वैसे नहीं बनते जैसे हम चाहते हैं। कभी लोग बदल जाते हैं, कभी रिश्ते टूट जाते हैं, कभी सपने अधूरे रह जाते हैं। अधिकतर लोग ऐसे समय में टूट जाते हैं। लेकिन जापानी संस्कृति हमें एक अद्भुत सिद्धांत देती है, शिकाता गानाई। इसका मतलब है जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसे स्वीकार कर लेना और आगे बढ़ जाना। सोचिए, अगर बारिश हो रही है तो आप उसे रोक नहीं सकते। अगर समय बीत रहा है तो आप उसे पकड़ नहीं सकते। अगर कोई आपको छोड़कर चला गया तो आप उसे मजबूरी से रोक नहीं। तो फिर बेहतर यही है कि उन चीज़ों को स्वीकार करें और उन पर ध्यान दें जिन्हें आप बदल सकते हैं। यही है शिकाता गानाई एक्सेप्टेंस की ताकत। फाइटिंग रियलिटी only breaks you. Accepting reality makes you stronger. अनुशासन सिर्फ काम करने का नाम नहीं है। असली अनुशासन है अपने दिल दिमाग को कंट्रोल में रखना और उन चीज़ों को छोड़ देना जो आपके कंट्रोल से बाहर है। एग्जाम्पल, जापान ने इतिहास में कई बार नेचुरल डिजास्टर्स झेले, अर्थक्वेक, सुनामी, वर्ल्ड वॉर तक, लेकिन हर बार उन्होंने टूटने की बजाय रीबिल्ड करना सीखा, क्योंकि वो जानते हैं जो खो गया उसे रोकर वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो बचा है उसी से नई शुरुआत की जा सकती है। लेट गो ऑफ व्हाट यू कैंट कंट्रोल, फोकस ऑन व्हाट यू कैन, क्योंकि जो इंसान छोड़ना सीख जाता है वो जीना भी सीख जाता है। और यही है शिकाता गानाई, द विजडम ऑफ लेटिंग गो। तो दोस्तों, ये थे जापान के 8 अनमोल नियम। शायद सुनने में छोटे लगे हों, लेकिन अगर इन्हें जिंदगी में उतार लो तो आपकी सोच, आपका अनुशासन और आपका पूरा जीवन बदल सकता है। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, रुकावटें आएंगी, लोग समझेंगे या नहीं भी समझेंगे, लेकिन अगर आपके पास ये छोटे छोटे प्रिंसिपल्स हैं तो आप हर हालात में संभल जाओगे। सोचो,
अगर हम सब थोड़ा थोड़ा करके इकिगाई से अपना मकसद ढूंढ लें, काइजन से रोज़ इम्प्रूवमेंट करें, शोशन से सीखते रहें और ओमोयारी से दूसरों का ख्याल रखें, तो हमारा घर भी खुशहाल होगा, रिश्ते भी मजबूत होंगे और दिल भी सुकून पाएगा। याद रखो, अनुशासन कोई बोझ नहीं है, ये तो एक आदत है जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देती है। तो चलो आज से ठान लेते हैं, छोटे छोटे कदम उठाएंगे, छोटी छोटे आदतें सुधारेंगे और हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाएंगे, क्योंकि बदलना बाहर की दुनिया का काम नहीं है, बदलना हमारे अपने हाथों में है। और जब आप बदलते हैं तो आपका घर बदलता है, घर बदलता है तो समाज बदलता है, और समाज बदलता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। तो चलिए आज से हम सब अनुशासन और संवेदनशीलता के इस रास्ते पर एक साथ कदम बढ़ाएं।